दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और MIS की तैयारियों में आप लगे हुए हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सबको बता देता हूं भैया 3 ही यूनिट है, 5 यूनिट नहीं है इसके अंदर। मैं बता देता हूँ, जो भी मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं कि चौथी 5 यूनिट नहीं है तो प्लीज आप AKTU का एक बार सिलेबस रेफर कर लो, उसके अंदर 3 यूनिट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पे है, अंतिम प्रहार पे मैं चल रहा हूँ, 3 आउट ऑफ 10 पे मैं आ गया हूँ। और 3 आउट ऑफ 10 के अंदर क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट लेवल्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिटेल वीडियो प्लीज जरूर देखें ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन का बेसिक मतलब अपन को पता होगा तो अपन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज अ डेटा दैट प्रोसेस्ड इनटू द फॉर्म दैट इज मीनिंगफुल रिसिप्ट एंड द रियल परसिव्ड वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव। यानी कि डेटा का मीनिंगफुल वैल्यू क्या बोला है यहाँ पर, डेटा की मीनिंगफुल वैल्यू को इन्होंने बोला इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल वैल्यू। डेटा की मीनिंगफुल वैल्यू का मतलब क्या है सर, ये बात आप समझाओ। डेटा की मीनिंगफुल वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं यहां पर एक डेटा लेता हूं, जैसे कि मैं मान लेते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लेते हैं अपन। क्या लेते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ 100। कितने मार्क्स में से, 100 में से मैंने बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट करना शुरू करें। अब ये बच्चों के मार्क्स में कैलकुलेट कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। और वो इस तरीके से डेटा उसका लिखा हुआ है, डेटा आ रहा है 34, 38, 40, 47, 56, 34, 84, 96 और यहां पर अपन ले सकते हैं 76। ये हुआ हमारा एक डेटा का फॉर्म। क्या हुआ, डेटा का फॉर्म। इतनी बात क्लियर हुई। ये जो मैंने यहाँ पे डिजिट लिखे हैं 34, 38, 40, 47, 56, 34, 84, 76, 96, दिस इज अ वन ऑफ काइंड ऑफ डेटा। अगर अब मैं इसको इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, इसको इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा फर्स्ट, यहां पे लिखूंगा सेकंड और यहां पे लिखूंगा थर्ड। तो फर्स्ट में मैंने लिखा 96, 76, 84, ठीक है। सेकंड में मैंने लिखा 56, 47, ठीक है, 56, 47 और थर्ड में मैंने लिखा 34, 38, 40, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन सा रह गया, जल्दी से 34 हो गया। अच्छा 34 2 टाइम्स है, ठीक है, 34 2 टाइम्स है, दैट इज कंप्लीट। अब इसमें देखिएगा ये मेन क्या हुआ, ये आपका इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हुआ। ये मेन क्या हुआ, आपका डेटा इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म्ड हुआ। अब ये जब इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हुआ तो 1 इक्वल टू यहां पर आया 3, 2 इक्वल टू आया 2 और 3 इक्वल टू आया 4, है ना। और टोटल यहां पर 4 प्लस 3 2 5 और यहां पर टोटल 9 है। ये आपकी एक इंफॉर्मेशन मींस अगर किसी को पूछना है कि कितने बच्चों के मार्क्स आए तो वो एक डेटा बोल देगा कि 34, 37, 38 ये बच्चों के मार्क्स हैं। लेकिन इसको मेरे को अगर ये बोलना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट द फर्स्ट मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन, तो मैं बोलूंगा कि 3 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट द सेकंड डिवीजन, तो मैं बोलूंगा 2 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट गेट द थर्ड डिवीजन, बच्चे बड़े पढ़ाई में कमजोर आए हैं 4 बच्चों के थर्ड डिवीजन, 34 पे भी आया, कोई ग्रेस में भी पास हुआ है। तो ये क्या कहलाया आपका, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाया। मींस कि एक प्रोसेस्ड डेटा, जिस डेटा से हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब मैंने इसमें डिसीजन क्या लिया कि जो थर्ड डिवीजन बच्चे ज्यादा आए हैं इनको एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत है, इनको थोड़ा सा ज्यादा हमको इजी लैंग्वेज के अंदर और सिखाना होगा और इसके लिए इनको टेस्ट सीरीज करानी होगी। क्यों, बच्चे वीक है। मैं डिसीजन कब ले आया, जब मेरे पास इंफॉर्मेशन है। डेटा के बेस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता, तो प्रोसेस डेटा ही इंफॉर्मेशन कहलाती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डेटा। जब भी हम लेवल्स पढ़ेंगे तो याद रखना 3 ही लेवल हैं। यहां एमबीए में, पूरे एमबीए के अंदर 3 ही लेवल हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। 3 तरीके के। टॉप के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और ऑनर्स आते हैं, मिडिल के अंदर सुपरवाइजर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, लोअर के अंदर लेबर्स
आते हैं, ठीक है, और फॉरमैन की कैटेगरी भी इसी के अंदर आती है। तो अब उसके डिफरेंट लेवल्स क्या हैं, यानी टॉप, मिडिल और लोअर, यानी 3 लेवल होंगे। अब जो पहला लेवल होगा इंफॉर्मेशन का, वहां पे इंफॉर्मेशन कैसी दे दी जाती है, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। दूसरे के अंदर टैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है और तीसरे के अंदर ऑपरेशनल दी जाती है। अब थोड़ा सा इस ग्राफ को अच्छे से समझ लो, इस पिरामिड को अच्छे से समझ लो, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या है, जब लोअर लेवल में एक्टिविटी होती है तो ऑपरेशनल एक्टिविटी करी जाती है। ऑपरेशनल यानी कि डेली रूटीन की एक्टिविटी जो लेबर करता है। जब लेबर करता है तो उसको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑपरेशन लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कि भाई आज क्या काम करना है, आज कौन सी मशीन वर्किंग में करनी है, आज कौन सी मशीन खराब हो गई उसको सही करना है, ये सारी की सारी ऑपरेशनल लेवल की चीज। टैक्टिकल क्या होती है, टैक्टिक्स होती है, यानी कि रणनीति को स्ट्रेटेजी बोलते हैं, और स्ट्रेटेजी को ही आप बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी कहलाती है, प्लानिंग का ही एक एडवांस वर्जन स्ट्रेटेजी कहलाता है। तो टैक्टिक्स भी क्या है, एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी टैक्टिकल मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग। मैनेजर्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल की एक्टिविटी करते हैं। मैनेजर्स कौन सी एक्टिविटी करते हैं, कंट्रोल की बेसिकली, और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी करते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन करना है इनको और कंट्रोल करना है तो इनको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, टैक्टिकल, यानी रणनीति के लिए कौन सा काम हम किससे फास्ट करवा सकते हैं, कौन ज्यादा प्रोडक्शन कंप्लीट कर सकता है, कहां पे हमको लूप होल है, सुपरविजन जो एक्टिविटी इंफॉर्मेशन है वो इनको ये चाहिए। और तीसरी यानी कि डिसीजन मेकर्स के लिए उनको कैसी चाहिए, स्ट्रेटेजिक चाहिए, कि नेक्स्ट कंपनी कौन सी एक्टिविटी ले रही है, नेक्स्ट कंपनी कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कहाँ वीकनेस है, हमको कौन सा R&D में हेल्प करना है, हमारे प्रोडक्ट, हमारे एम्प्लॉइज को कैसे उनकी बेटर परफॉर्मेंस, कौन से ट्रेनिंग हमको एग्जीक्यूट करनी है, दैट इज स्ट्रेटेजिक, ठीक है। यानी बेस्ट प्लानिंग ही स्ट्रेटेजी कहलाती है, और ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट लेता है। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी टॉप मैनेजमेंट कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रेटेजिक चाहिए, मिडिल को कौन सी चाहिए, टैक्टिकल चाहिए, और लोअर किसको चाहिए, ऑपरेशनल को लोअर, मिडिल को टैक्टिकल, और टॉप को स्ट्रेटेजिकल। तीनों याद हो गई। अब भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी देखिएगा यहां पे क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा। हाँ, यहां पे क्या लिखा है, डिसीजन स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम लोअर लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो आप एक बात नोट करिएगा, घर पे आया एक ईंटें रखने वाला, या आपका एक लेबर काइंड ऑफ कैटेगरी आए, कंस्ट्रक्शन का कोई लेबर आया और वो ईंटें रख रहा है, या बेलदार है, या वो कोई वहां पर सफाई का कर्मचारी है, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोई काम कर रहा होता है, उसका डिसीजन क्या होता है, डिसीजन स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि उसको हर चीज पहले से पता होती है कि क्या क्या काम करना है, ठीक है, और क्या फ्यूचर, यानी आज क्या काम करना है। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ नया नहीं है, वो पहले भी ईंटें तोड़ रहा था, आज भी ईंटें तोड़ रहा है ना, यानी कि वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो काम कर रहा है। और सेमी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सुपरवाइजर को कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, कुछ उसके पास न्यू थिंग्स आती हैं, यानी कि हो सकता है कि कुछ कभी एक्सीडेंट हो गया हो, भगवान न करे कभी कोई हो, लेकिन कुछ हैजार्डस हो जाती है, कभी कोई एम्प्लॉय एकदम से छुट्टी पे चला गया, तब सुपरवाइजर को कौन सा एक्शन लेना है, कभी कोई एम्प्लॉय एकदम से बीमार हो गया, कभी कोई एम्प्लॉय ने कम वर्क किया, तो वो क्या हुआ, सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हुई, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन हुआ। और अनस्ट्रक्चर्ड, जब टॉप मैनेजमेंट होता है ना, उसको फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना है, जब वो फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेता है तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसकी अनस्ट्रक्चर्ड होती है। कौन सी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड। क्यों, क्योंकि वो तो डेटाबेस पे तो होता है, लेकिन उसको फ्यूचर में लेना होता है, इसलिए वो सारी अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मॉडल फॉलो करता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने अपन ने पढ़ा था, डीएसएस, डाटा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, किसके काम आएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट के काम आएगा। क्यों, क्योंकि डिसीजन का काम कौन लेता है, भैया टॉप मैनेजर्स लेते हैं। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल मैनेजमेंट केवल सुपरवाइजर का काम करता है, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो होता है मिडिल मैनेजर्स के लिए, जो सुपरविजन का काम करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, जो कंट्रोल का काम करते हैं, उनके लिए MIS यानी डेटा एंट्रीज चाहिए उनको। और ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि एक लेबर ने एक अमेज़न के एम्प्लॉइज ने 200 पार्सल डिस्पैच कर दिए, तो किन किन कैटेगरी पे वो डिस्पैच हुए हैं, उसके लिए जो लेबलिंग का वर्क हुआ वो हुआ ट्रांजैक्शनल, यानी कि डेली रूटीन के लिए जो उसने स्ट्रक्चर फॉलो किया, जो सिस्टम फॉलो किया, वो ट्रांजैक्शनल है। उस जो लेबल हुआ है उसको कौन सी कैटेगरी में, कौन से स्टेट में गया है, उसके लिए अगर कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए उसका कोई रिसोर्सेज फुलफिलमेंट करना है तो MSS का पार्ट हुआ, और उसमें अगर कोई चेंज करना है, उसके सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो डिसीजन का पार्ट हुआ। फिर से समझाता हूं,
ऑपरेशनल लेवल पे जब कोई एक्टिविटी करी जाती है तो वो कहलाती है ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसलिए हमको कौन से सिस्टम की फॉलो करना होगा, ट्रांजैक्शनल। मैनेजर लेवल पे यानी कि मिडिल मैनेजमेंट में कोई एक्टिविटी कहलाई जाती है तो वो मैनेजरियल एक्टिविटी होती है, तो वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। टॉप मैनेजमेंट पे हमको डिसीजन एक्टिविटी लेनी होती है, इसलिए उस पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमको अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जो MIS है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड में हेल्प करता है, और ट्रांजैक्शन जो है वो स्ट्रक्चर्ड में हेल्प करता है। आप कहीं भी मॉल में गए होंगे, वहां पे एक बारकोड रीडर होता है। वो बारकोड रीडर क्या करता है, स्कैन करता है, प्रोडक्ट का सारी डिटेल आ जाती है, एंट्री हो जाती है, प्राइस वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, ग्राम वगैरह सब आ जाता है। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन होता है, यानी डेली रूटीन की एक्टिविटी है। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है। अगर बीच में कहीं पे कोई हैजार्ड आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ, तो उसमें एकदम से कोई चेंज करना पड़ा है, कोई प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है। अगर मेरे को नई जगह कोई रिटेल आउटलेट खोलना है, या हमारे प्रोडक्ट को एक्सपांड करना है, या रिटेल आउटलेट को नए उसी को कंटिन्यूस को एक्सपांड करना है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो पहले नहीं किया गया था। और ये कौन काम करता है, टॉप मैनेजमेंट। अब फिर से नट फॉर्म में बता देता हूं। टॉप वाले क्या करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड होगा और वो डिसीजन का काम करेंगे, और उनको डेटाबेस के साथ चाहिए, स्ट्रेटेजिक चाहिए। मिडिल वाले क्या करेंगे, MIS का काम करेंगे, और उनको टेक्टिकल डेटा चाहिए, और ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले क्या करेंगे, इनको स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, ऑपरेशनल एक्टिविटी करते हैं, और ट्रांजैक्शन सिस्टम में इनको हेल्प मिलती है। क्लियर है? यही चार्ट है और यही इंफॉर्मेशन के टाइप्स है। अच्छे से देख जाना, बुक के अंदर और डिटेल दे रखी है, अच्छे से इसको कंप्लीट कर जाना। आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे जरूर बताइएगा, और जय हिंद।